तो सुबह का टाइम हो रहा था, 9:30 बज गए थे और हम सभी जल्दी उठ कर के आज रेडी हो गए थे। तो हमारा नाश्ता वगैरह हो गया है और हम जा रहे हैं बेंगलोर टू आंध्र प्रदेश। यहाँ पर एक रहस्यमय मंदिर है जिसके बारे में हमने सुना है, लोगों ने बताया है, तो हमने सोचा क्यों ना आज हम भी चलकर देखें। तो बस हम निकल गए थे और डिस्टेंस जो है वो लगभग 150 किलोमीटर है, लेकिन रास्ते में इतना अच्छा व्यू है ना कि आप देखते देखते कब पहुँच जाएंगे आपको टाइम का पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आप अपनी कार से आते हैं तो आपको 2 से ढाई घंटे लगेंगे। तो हम पहुंच गए थे आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के लेपाक्षी गांव में, जहां पर ये मंदिर स्थित है। इसको लेपाक्षी मंदिर या वीरभद्र मंदिर कहा जाता है। ये महादेव का बहुत ही रहस्यमयी मंदिर है जो 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। कहा जाता है कि विजयनगर के राजा के यहाँ 2 भाई काम करते थे जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेनाइट से बनी हुई ये मंदिर है। इसके हर मंदिर के पिलर पे, छत पे, सारी जगह आपको ये कलाकृतियाँ मिलेंगी, जिसके लिए ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इस मंदिर की कहानी रामायण से जुड़ी हुई है, रामायण में इसका उल्लेख किया गया है। तो जब हम मंदिर में अंदर आएंगे तो यहाँ भगवान गणेश की एक भव्य प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही सुंदर है, तराशी गई है पत्थरों में। और इसके किनारे में कुछ सांप आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही गणेश जी की सवारी चूहा भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही यहाँ से हम थोड़ा सा आगे निकलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक योद्धा, शायद ये भगवान श्री राम हैं जो शिवलिंग का निर्माण किए थे और यहाँ पर वो शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। इसके साथ ही जैसे ही थोड़ा सा और आगे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक भव्य शिवलिंग के दर्शन होंगे जो कि एक ही पत्थर से तराशा गया है। और इस शिवलिंग के ऊपर आपको शेषनाग देखने को मिलेंगे जिन्होंने शिवलिंग को पूरी तरीके से अपने में लपेट लिया है और अपने फन का छाया दे रहे हैं। महादेव का ये शिवलिंग अद्भुत है और इसको नागालिंगम के नाम से जाना जाता है। इसी मंदिर में आपको भगवान शिव के रौद्र रूप का दर्शन करने को भी मिलेगा, जिनको कि हम वीरभद्र के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ से थोड़ा सा बाहर की साइड आएंगे तो आपको भगवान श्री हनुमान जी के दर्शन होंगे, जिनकी छवि जो है वो ग्रेनाइट पत्थर पे बनी हुई है। इसके साथ ही आपको यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पैर का निशान दिखेगा जो कि त्रेता युग का सबूत देता है। और यहाँ पर जो पानी है ना वो अपने आप आता है और भरता रहता है, वो कभी भी सूखा नहीं रहता है। जब हम इससे थोड़ा सा आगे निकलेंगे ना तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे स्तंभ पे बना हुआ ये मंदिर है। बहुत ही बड़ा कॉरिडोर है, चारों तरफ जो बना हुआ है। मेन मंदिर जो है वो बीच में है। 3 दरवाजे इस मंदिर में खुलते हैं बाहर के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉरिडोर कितना ज़्यादा बड़ा है। और इसी कॉरिडोर में एक मंडप बना हुआ है जिसको कल्याण मंडप कहा जाता है। ये पीछे साइड में आप देख सकते हैं, जिसका निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ, ये उसी टाइम का अधूरा रह गया है। ऐसा कहा गया है कि ये जो मंडप है ना इसमें 2 लाल आंखों के निशान हैं। जो जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था उन्होंने ही अपनी आंखें निकाल दी थी राजा के कहने पर, तो उसके निशान आपको इस कल्याण मंडप में देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही इस रहस्यमयी मंदिर का सबसे रहस्य जो बना हुआ है वो ये खंभा है, ये स्तंभ है जो कि जमीन से टच नहीं है, जमीन से लगभग 1.5 इंच ये ऊपर है। ऐसी मान्यता है कि ये खंभा, ये स्तंभ हवा में लटकता हुआ है। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य इसी खंभे में छिपा हुआ है, जिसको बड़े से बड़े वैज्ञानिक आज तक नहीं ढूंढ पाए हैं, कोई पता नहीं लगा पाया है। 19वीं शताब्दी में एक इंजीनियर ने कोशिश की थी इस खंभे को गिराने की, तो कहा जाता है कि बाकी के खंभों में क्रैक्स आना शुरू हो गए थे, जो इस बात को साबित करता है कि ये पूरे मंदिर का निर्माण कार्यभार इसी एक खंभे पर टिका हुआ है जो कि हवा में लटकता हुआ है। मंदिर के इस मंडप में 70 खंभे हैं टोटल, जिसमें से 69 खंभे बिल्कुल सही हैं, जमीन से सटे हुए हैं। सिर्फ यही एक खंभा है जो हवा में लटक रहा है। जो भी इस मंदिर में आते हैं ना, ये जो स्तंभ है इसके नीचे से अपना दुपट्टा, अपनी चुन्नी निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आर पार आपने निकाल लिया ना तो आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। हो सकता हो पहले के टाइम में निकलता हो, हमने भी कोशिश की लेकिन यहाँ पर एक जगह से स्टक हो गया। जब हमने इसको पास से शूट किया ना मोबाइल से तो पता लगा कि ये जो पिलर है एक साइड से थोड़ा सा नीचे सट गया है ज़मीन में, तो इसीलिए अब
अब दुपट्टा चुन्नी तो आर पार नहीं होता है, लेकिन ये रहस्य अभी भी बना हुआ है। इसके साथ ही आपको जटायु की एक भव्य प्रतिमा देखने को मिलेगी। ऐसा कहा जाता है कि रावण से पराजित होकर के जटायु यहीं पर ही गिरे थे, और इसके साथ ही आपको माता सीता के पैरों के दर्शन भी यहाँ होंगे। माता सीता खुद उतरी थी और उन्होंने जटायु को उठाया था, पानी पिलाया था, और उन्होंने कहा था कि जब तक भगवान श्री राम यहाँ ना आए आप अपने प्राणों को मत छोड़िएगा। तो कहा जाता है कि भगवान श्री राम जब आए थे तो उन्होंने जटायु को मोक्ष दिलाया था। उसके बाद उन्होंने एक शिवलिंग का निर्माण किया था जिसको रामालिंगम के नाम से जाना जाता है, और इसके बाद भगवान हनुमान भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने भी एक शिवलिंग का निर्माण किया है जो कि इसी मंदिर में है, जिसको हनुमान लिंगम के नाम से जानते हैं। इसी मंदिर के कॉरिडोर में आपको एक विशाल पेड़ देखने को मिलेगा जो कि नीचे से किसी और चीज़ का पेड़ है, मतलब जो रूट है वो किसी और पेड़ का है, और इसके ऊपर में आप देखेंगे ना तो बिल्व पत्र का पेड़ है जिसमें कि बहुत सारे फल भी लगे हुए हैं। तो ये पेड़ भी एक रहस्य बना हुआ है। और जैसे ही यहाँ से हम आगे आएंगे तो जो मंदिर के छतें हैं ना उस पे आपको रामायण महाभारत पुराणों की चित्रकारी देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, देखने में बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई है। और मंदिर के जो स्तंभ हैं उस पर भी तरह तरह की कलाकृतियाँ आपको देखने को मिलेंगी। इसी मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर आपको नंदी जी की भव्य प्रतिमा के दर्शन होंगे जो कि 4.5 मीटर ऊंची और 8.5 मीटर लंबी है। और यहीं से अगर आप देखेंगे ना तो आपको जटायु और नंदी जी सब साथ में नजर आएंगे, लेकिन जटायु जी का ये जो प्रतिमा है ना ये नंदी जी की प्रतिमा से काफ़ी दूर है। और सबसे खास बात यह है कि नंदी जी की यह प्रतिमा केवल एक ही पत्थर से बनी है। ऐसा कहा गया है कि भगवान श्री राम जब जटायु से मिले थे, जो जटायु पक्षी हैं जब उनसे मिले थे तो उन्होंने ही श्री राम जी को दिशा बतलाई थी कि रावण माता सीता को कहाँ लेकर के गए हैं। उसके बाद ही उन्होंने अपने प्राण छोड़े थे। इस जगह का नाम लेपाक्षी इसीलिए पड़ा था क्योंकि भगवान श्री राम ने जटायु जी को बोला था ले पक्षी, जो कि तेलुगु वर्ड है जिसका हिंदी में अर्थ होता है उठो पक्षी। और यहाँ पर आप मेरे बैक साइड में देख सकते हैं वो मंदिर। यहाँ से आपको अनंतपुर ज़िले का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा और बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, ऊपर आने पर बहुत ही अच्छा लगता है। यहीं पास में ही आपको एक छोटा सा तालाब देखने को मिलेगा जिसमें खूबसूरत कमल के फूल खिले हुए थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद हम वापस निकल गए थे बेंगलोर के लिए। तो हाईवे पर ही हमें एक बहुत ही खूबसूरत सा जगह दिखा था जहाँ पे कई सारे रेस्टोरेंट थे। आपको जैसा खाना है ना आप वो खा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, बर्गर, कॉफ़ी शॉप सारा कुछ था। अगर आप बेंगलोर के आसपास कहीं घूमना चाहते हैं ना तो ये 1 डे का ट्रिप है, छोटा सा ट्रिप है, आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं और जाकर देख सकते हैं। तो फिर हमारा भी लंच बन करके आ गया था और हमने यहाँ पर लिया था मलाई कोफ्ता, साथ ही हमने रोटियाँ ली थी। रास्ते में हमें बहुत सारे ग्रेप्स फार्मिंग दिखे जो कि बहुत ही खूबसूरत थे और फिर हम घर के लिए लौट आए। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।